माय डियर कैंडिडेट, ये स्पेशली वीडियो एक रीजन और एक डिफरेंस जो लोग कहते हैं मैं मुझे जॉब चाहिए, पर्टिकुलरली प्रोफाइल बेस्ड जॉब और जॉब के बीच के डिफरेंस के लिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जब भी कोई यहाँ पर आ रहा है बोल रहा है सर मैं जॉब के लिए आया हूँ या मुझे जॉब चाहिए या जॉब में मुझे रिक्वायरमेंट है, मैं बोलता हूँ उनको अपने बारे में बताइए, तो उससे मुझे उनका एक प्रोफाइल के बारे में एक आइडिया लगता है। व्हाट एग्जैक्टली काइंड ऑफ प्रोफाइल दे हैव डील्ड विद, किस तरह की प्रोफाइल उन्होंने पहले करी है, क्या है, किस तरह की प्रोफाइल में उन्होंने डील किया है, इस जानकारी के लिए उनसे जानकारी मैं मांगता हूँ। तो नॉर्मली होता क्या है कि लोग जॉब के लिए बहुत परेशान होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रोफाइल बेस्ड जॉब के बारे में अवेयरनेस नहीं है। बात ये समझनी पड़ेगी कि आज देखा ये गया है कि आप जब डिफरेंट कोर्स करते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल कोर्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की ओर जाते हैं आप हैं, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि आपने कोर्स प्रोग्राम कर लिया, कोर्स बहुत अच्छा है और ये है, ऐसे ऐसे है, और वो कोर्स पूरा खत्म होकर के आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोग आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बजाय पढ़ाई, कोर्स और सर्टिफिकेट के, अगर उनको ये पता चले कि आज इस कैटेगरी की प्रोफाइल में, सपोज करिए अकाउंट्स की प्रोफाइल है, अकाउंट में जूनियर अकाउंट है, सीनियर अकाउंट है, सुपर सीनियर अकाउंट है, जितना भी आप बना ले, अकाउंट्स की प्रोफाइल एक है। आप मान लीजिए अकाउंट में आपका इंटरेस्ट है, तो अब आपकी अकाउंट की प्रोफाइल में मैक्सिमम 20-25 साल में ये ग्रोथ कितनी आप ले सकते हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये पूरा बेसिक अगर आपके पास में आइडिया है, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अगले 25 साल तक में हम जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से हम कहाँ पे जा सकते हैं। जैसे अकाउंट्स में जीएसटी आने के बाद में ओवरऑल बहुत लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आई, साथ में टैलेंट जिनके पास में ज़्यादा उनको ज़्यादा पैकेज मिला, क्योंकि हर इंडस्ट्रीज को कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से हर इंडस्ट्रीज को जो लॉस थे जीएसटी के उसके हिसाब से सबमिशन करना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं पाएगा, छोटी ट्रेडिंग कंपनी हो चाहे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी। एग्जाम्पल तौर मैंने आपको देने की कोशिश करी कि प्रोफाइल में, अकाउंट्स की प्रोफाइल में हम कहाँ जा सकते हैं, सारी एनालिसिस के बाद में सारी, अब इसमें भी है कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, कौन सी ट्रेडिंग है, सारी कंपनीज के पैकेजेस अलग अलग हैं, बट कम से कम हमें प्रोफाइल पता है। ऐसी लगभग 1000 प्रोफाइल्स होती हैं, चाहे वो ऑफिस जॉब से रिलेटेड हो, सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड हो, 1000 सभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल हो, 1000 प्रोफाइल की लगभग रहती रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं, मैंने ये किया, मैं इस कंपनी में रहा, मुझे मिलता था, मुझे ये है, ये आपके इंट्रोडक्शन से एक प्रोफाइल का आइडिया लगता है, परिचय से। लेकिन अब जब आप प्रोफाइल बताते हैं तो वो प्रोफाइल आज के टाइम में कितना उसका स्कोप है, कितनी प्रेडिकल में पैकेज दे पाएगी, ग्रोथ वाली है कि नहीं है, ये पूरी एक एनालिसिस चाहिए होती है। केवल जॉब नहीं चाहिए, जॉब तो जनरल आप सुपरवाइजर का भी कर लो, जॉब आप कुछ भी स्टार्ट कर दो किसी भी प्रोफाइल में, आज ये किया कल वो किया, ऐसा किया, जिगजैग टाइप का प्रोफाइल बना लो, कभी मार्केटिंग में थे, कभी सेल्स में आ गए, कभी ऑफिस में आ गए, कभी सुपरवाइज में आ गए, कभी ऑपरेशन में आ गए, पता नहीं क्या हो गया। तो जॉब तो आप किसी में भी चालू कर सकते हैं। जॉब तो आपको गए टेक्निकल में गए, उसने आपको हेल्पर बना दिया, फिटर में जा रहे हो तो मैकेनिकल जो हो तो मेंटेनेंस में जाओगे, प्रोडक्शन में जाओगे, डिजाइनिंग में जाओगे, बोले नहीं हमने किया ये था और कर ये रहे। माय डियर कैंडिडेट, प्रोफाइल को समझना जरूरी है, और इस बात को लेकर के जो आज इंस्टीट्यूशंस कोर्स भी करा रहे हैं, ट्रेड और प्रोफाइल भी रख रहे हैं, वो भी जॉब उनको उस प्रोफाइल पे दे नहीं रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशलाइजेशन सिलेबस ट्रेड तो डिसाइड हो जाती है कि ये ट्रेड अवेलेबल है, पर उस ट्रेड में जॉब कितनी है, क्या है और क्या कराना है उनको पता ही नहीं। एचआर का करा दिया, एचआर के इंटरव्यू सारे कॉलेजेस के जितने कैंडिडेट आए थे करा दिया गया, उनसे एक्सेल शीट में पेरोल बनाने को कहा गया, ब्लैंक, प्रोफाइल है ही नहीं। जब प्रोफाइल ही नहीं तो कोई कंपनी ऑफर क्यों करेगी। अब ये कंपनी आई ट्राइडेंट में, उसने कहा कि वो कैंडिडेट बुला लीजिए जो प्रोफेशनल भी हो, जिन्होंने पेरोल या पीएफईएसआई को ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट किया हो, सबको बुला लिया। नहीं सबमिट कर पाए, केवल काम जो कर रहे थे वो सबमिट कर पाए। अगर हम प्रोफाइल बेस्ड कर लें पढ़ाई, या प्रोफाइल में काम करने वाले लोगों से वो काम करके ट्रायल में दिखा दें, क्या होगा। या हमारे पास वही प्रोफाइल है, और कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसमें हम को अच्छे पैकेजेस ग्रोथ मिल सकती हैं, इसकी एक एनालिसिस सिटी वाइज,
जिस वक्त आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके पिछले 2 महीने और अगले 2 महीने में क्या फर्क दिख रहा है, इन सारी बातों की एनालिसिस के बाद में आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब को ऑप्ट करिए। कंपेरेटिवली सिर्फ जॉब के लिए आइए। प्लीज डू नॉट सीक ऑलवेज फॉर द जॉब। आप हमेशा जॉब के लिए भागिए मत, ये जॉब मिल जाए, जॉब मिल जाए। जॉब किसी को कभी भी, अगर आप 5 बार ऐसे ही टहलते रहोगे तो भी जॉब मिल जाएगी। पॉइंट इज प्रोफाइल बेस्ड जॉब। अब इसमें भी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आप आते जाएंगे, आपका कैटेगरी ऊपर है, आप इंग्लिश कम्युनिकेशन भी अच्छा है, आपकी प्रोफाइल पुरानी भी ठीक है, आप इन प्रोफाइल को हैंडल कर सकते हो, तो क्या पॉजिटिवली साइड क्या होगा, निश्चित रूप से बात है कि आपको जब आप इस तरीके की चीजों में जाते हैं, तो प्रोफाइल बेस्ड जॉब में जब आप जाते हैं तो उसकी बात अलग पड़ती है। इसीलिए आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए करिए। इसमें 2 तरीके हैं, अगर आपकी प्रोफाइल है आज के स्कोप के हिसाब से इमीडिएट जा सकते हैं, अगर आपकी नहीं है तो आप ऐसी प्रोफाइल में होमवर्क भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें प्रोफाइल को डेवलप करके बना के उन्हीं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के साथ में काम करके प्रोफाइल मेकिंग कंसेप्ट को जो डेवलप किया गया जॉब हंट ड्राइव की ओर से, एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, थोड़ा सा एक बात समझिए। मैं आपको इस पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब की ओर जा रहे हैं तो आप ग्रोथ में जाएंगे, क्योंकि आप एनालिसिस करके स्कोप की भी जा रहे हैं, आज जॉब मार्केट में क्या है और हम क्या हैं, इन सब चीजों की थ्रू जब जाएंगे तो फर्क दिखाई देगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, केवल जॉब जॉब मत करिए, प्रोफाइल बेस्ड जॉब की ओर अपनी पूरी एनर्जी फोकस करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब हंट ड्राइव माई श्योर जॉब डॉट